अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, हर से हो। इनका व्लॉग अपडेट करते हैं। मौसम चेक करें जी। आज बादल का फिर मौसम हुआ है और कल भाई वो हमने बोला था कि बारिश होनी है तो शीटें दे दूँ, मैंने नहीं दी। मैंने कहा ये देखे सारी टेक्सचर बने लेकिन ड्राई नहीं है, थोड़े हल्के हल्के अंदर से डैम्प है, लेकिन मैं क्रम्बलिंग करती जा रही हूँ। फिर भी ये देखें सारी टेक्सचर लाइन वाइज पड़े हैं, जो सारा कुछ मैंने समेट के रखा हुआ है। जैसे बारिश आती है तो बस ये है मुझे कवर करने हैं। तो वहाँ पे उसके सारे टेक्सचर ये सारे बंद पड़े हैं। वो तो पूछ रहे थे कि आपकी वर्क प्लेस और रेटनिंग स्मार्ट की वर्क प्लेस एक है, यानी कि आप दोनों बहनें कहाँ काम करते हैं। ये उसकी वर्क प्लेस है और ये मेरी वर्क प्लेस है। तो यहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ और वहाँ पे बैठ के वो काम करती है, लेकिन हमारी टेक्सचर वगैरह जो है ना वो अलग अलग है। तो अब मैं फ्लोर क्रम, ये मैंने वाटर क्रमिंग की है, तो ये मैंने जगह सारी साफ़ की है। तो मैंने कहा मैं ना फ्लोर क्रमिंग करूँ, तो फिर उसके लिए जगह बनाई है। वो भी डैम्प ही है, थोड़ी सी ड्राई नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको व्लॉग अपडेट ये इसलिए बना रही हूँ तो आपको पता चले कि ये शेप्स वगैरह जो है ना ड्राई वगैरह अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं बनाती मैंने फिर भी वीडियोस वगैरह ना चाहे डैम शेप्स हैं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। डर्ट्स वगैरह तो मेरी बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, लेकिन मैंने कल डैम डर्ट की भी वीडियो रिकॉर्ड किया। कल मैंने वीडियोस अपलोडिंग पे लगाई थी, मेरी सारा दिन वीडियो अपलोडिंग पे लगी रही है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। इतना मुझे मसला होता है ना, मैं टाइम पे हर चीज़ काम करके जाती हूँ कि मेरा टाइम पे मेरी वीडियोस वगैरह अपलोड हो, लेकिन वीडियोस जो है ना किसी टाइम से दौरा पड़ता है ना कि मेरी वीडियोस ही नहीं अपलोड होती हैं। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन मेरी वीडियोस नहीं अपलोड होती, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। तो बस मैं फ्लोर क्रमिंग कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना मैंने। हाँ जी, तो ये देखें मैंने फ्लोर क्रमिंग कर ली है। मौसम बड़ा प्यारा है, मुझे लगता नहीं आज धूप निकलेगी। तो फटाफट व्लॉग बनाते कवर करते हैं। बारिश का भी कोई अता पता नहीं है, बारिश कब हो जाए। तो फ्लोर क्रमिंग की डैम्प ही थी शेप्स। ये देखें एक शेप मैंने छोड़ी है। ब्लॉक का थंबनेल ले लेते हैं। यहाँ करते हैं जगह साफ। चलिए जी फटाफट इसको इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश से इकट्ठा कर लेते हैं।
चलो जी, अब ये देखें, ये वाटर क्रम्बलिंग है और ये फ्लोर क्रम्बलिंग की है। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ फटाफट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे। इजी मैंने ये सारी शिफ्ट कर ली एक दफ़ा। वो जो टप वाला गीला था ना और ड्राई था, मैंने दोनों को मिक्स करके छाना है और इतना टाइम लगा है ना जिसकी कोई हद नहीं। मैंने ना उसके अंदर से ना ब्लैक ग्रेनी जो है वो निकाला है। इतना मेरे हाथ थक गए हैं छान के। गीले को छाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने टाइम लगा बहुत ज़्यादा, पूरा 1 घंटा लगा इसको छानने में। लेकिन मैं कह रही थी नहीं आज ही छान लेती हूँ, क्या मैं नेक्स्ट टाइम फिर बंदा कोई और काम कर लेता है, तो फिर आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने कहा तस्वीर मेरी आदत है, मैं कहती हूँ खलारा जो नज़र आ रहा हो ना उसको समेट लिया जाए, ये नहीं कि उसको खलारे को अगले काल पे छोड़ दो, फिर वो और बाजार करता है। तो बस अब ये मैंने सारा छान लिया। मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ, इसको मिक्स करती हूँ। रोज़ की थोड़ा पानी डाला है। नेक्स्ट मैंने अब ये सोचा मैंने कम पानी में वाटर क्रम्बलिंग करनी है और कम पानी में ये पोरिंग करनी है। ज़्यादा पानी डालने से ना सारा वो टूट जाता है और फिर बड़ा मैस क्रिएट होता है। चुटकी मारते हैं उसकी मिक्सिंग कर देते हैं। जी मैंने मिक्सिंग कर ली है और मिक्सिंग में भी अच्छा खासा टाइम लगा। मैं कहीं अगर मैंने व्लॉग में मिक्सिंग दिखाना शुरू कर दी ना तो मेरा व्लॉग जो है ना अपलोडिंग के काबिल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से मैंने जो है ना स्किप कर दी। अब ये वाली शेप बनाने लगी हूँ, फटाफट बनाते हैं। और मेरी गर्दन में इतनी दर्द होने लग गई है ना, कब की मैं
इस टेक्सचर के आने लगी हुई हूँ। कुछ शेप्स बनाते हैं आपके सामने और कुछ शेप्स बनाते हैं बिहाइंड दी कैमरा। जब कोई सब्सक्राइबर किसी के चैनल पर आकर ये कहता ना, जो उसकी वो अगर किसी चैनल से कोई चीज़ देख कर आया ना और फिर वो दूसरे चैनल के ऊपर आके ये कंपेयर करता है और ये कहता है आप ये कर दें, वो वैसा कर दें, तो वो चीज़ जो वहाँ देख कर आया होता है ना, वो चीज़ वो यहाँ आके कह रहा होता है, तो ये चीज़ नहीं मुझे अच्छी लगती। मैं कहती हूँ मेरा काम, बेशक मेरे काम में इतनी वैरायटी नहीं है, मेरे टेक्सचरों पे मेरा फोकस है कि मेरी कोशिश होती है मेरे टेक्सचर अच्छे हों, लेकिन मुझे ये जो होता है ना कि काम, मैं कहती हूँ मेरा हाथ थोड़ा सा काम डिफरेंट हो, चाहे इतना खास नहीं है मेरा काम, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरा काम जो है ना ऐसा हो जिसमें मुझे ये चीज़ फील हो कि भाई हाँ, कुछ मैं बेशक सादा ही कर रही हूँ लेकिन कुछ अलग ही कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे ये कंपेयर वाला जो काम है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने तरीके से सबके अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। अब मेरा अपना काम करने का स्टाइल है, मुझे कोई कहे आके वैसा कर दें, उसके जैसा कर दें, तो उसके जैसा, उसने ये किया तो आप भी उसके जैसा कर दें, तो ये नहीं मैं कर सकती। लोग ना ट्रेंड के पीछे बड़ा भागते हैं सच में। मेरी वैसे में एक बात है मेरे अंदर ना, एक बात है, मैं अगर जब बोलती हूँ ना मैं किसी टाइम सोचती हूँ हाय मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या बात करूँ। मेरा स्टाइल ही ये है, मेरा बोलने का, मेरा जैसे बात करती हूँ मैं, जिस तरह से मेरी जो अंदर चीज़ चल रही होती है मैं वही बात करना चाहती हूँ। मैं क्या बनावटी बन के अंदर से मैं कुछ और हूँ और बाहर में कुछ और बोल रही हूँ, इसलिए मैं जो अंदर से होती है ना, मैं मेरी ज़ुबान पर वही होता है। तो मैं कहती हूँ लोग ट्रेंड के पीछे बड़ा भागते हैं, वो कहते हैं ना उसने ये चीज़ की है तो उसकी ये चीज़ हिट हो गई है तो चले भाई मुझे भी यही चीज़ करनी है, उसको अगर ये चीज़ हिट होने पे ये मिल रहा है तो मैं उसको कॉपी कर लूँ और मुझे भी वो चीज़ शायद उसकी तरह मिल जाए जैसे उसको मिली है। तो ये डिफरेंस जब आप लोग कंपैरिजन करेंगे ना एक दूसरे के साथ, अपनी यूनिकनेस आप लोग हाइड कर देंगे और दूसरे की चीज़ को कॉपी करके उसकी तरह सेम वर्क करेंगे और उसकी वर्क को अपने वर्क में फिर सोचेंगे कि जो उसको मिल रहा है शायद वो उसके जैसा आपको भी मिल जाए, तो आपकी जो यूनिकनेस है वो हाइड हो चुकी है और आपको फिर वो चीज़ जो होता है ना मज़ा नहीं आता देखने का। सो डू समथिंग डिफरेंट। एंड मैं तो ये हमेशा ये कहती हूँ भाई सबको ऐसा काम करो जिसको कहने वाला है आपको ये ना कह सके कि भाई तुम्हारे काम में ये नज़र आ रहा, तुम्हारे काम में वो नज़र आ रहा है। इसलिए मैं ज़रा ना थोड़ा सा ऐसे चलती हूँ। ये जो मैंने बना ली है ये शेप्स वगैरह, और ये एक बॉल शेप सी मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रखी है। सो मैं तो ये कहती हूँ पहले जब मैंने इतना टेक्सचर तैयार किया हुआ था ना
तो मैं एक ही टेक्सचर को क्रम्बलिंग करके इतनी थक जाती थी कि मैं दूसरे टेक्सचर की तरफ ध्यान नहीं जाता था, और मैं इतनी को थक जाती थी, लेकिन मैं इसके बावजूद फिर भी वीडियोस बनाती थी जिस तरह मैं अब बनाती हूँ। लेकिन अब ये है कि मैंने टेक्सचर की क्वांटिटी इतनी रखी है कि जिसके मैं हर एक शेप इंजॉय करके क्रम्बलिंग करूँ, ना कि मैं थक के चूर हो जाऊँ और मैं कहूँ भाई बस मेरा एक ही टेक्सचर क्रम्बल करके ना अक गई हूँ मैं। लेकिन नहीं, इसलिए मैंने अपने टेक्सचर की क्वांटिटी जो है वो इतनी रखी है, और एक बॉल शेप क्रम्बल कर देते हैं। बकरी पीछे से स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, आपको ऊपर से एक ओवरऑल व्यू दिखाते हैं। ये देखें, जिनको बड़ी हसरत है मेरी वर्क प्लेस देखने का, तो ये है मेरी वर्क प्लेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ ना कि इसकी खूबसूरती से आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ। मैंने इस वजह से ये वर्क प्लेस इस तरह दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं फुल वर्क प्लेस दिखाएँ, फुल वर्क प्लेस दिखाएँ। तो भी मैं काम करके फ़ारिग हुई हूँ और बारिश का कोई अता पता नहीं है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे फूल हैं और रोज़ाना लगते हैं और डिफरेंट कलर में लगते हैं। और मैं मामा कहती हूँ मम्मा इनको उतार लें, मम्मा कहती नहीं, अगर इनको उतार लिया ना तो इनकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी गिर कर, इनको लगे रहने दो। अभी आपको दिखाते हैं 2 टेक्सचर हैं जो कि पड़े हुए हैं, जिनको मैंने रेडी करके रखना है। इधर मैंने रेड डट माशाल्लाह से ड्राई हो रही है, इधर जो है ग्रीटी रेड डट है जो कि ये मैंने इसमें रखी हुई थी, तो कल मैंने इसको बाहर निकाला इसके अंदर से, तो मैंने कहा इसको भी अभी खा के परखूँगी। थोड़ी सी यहाँ पे बैठ कर डैम क्रम्बलिंग करती हूँ, ठीक है। अल्लाह अकबर, इसके अंदर करते हैं थोड़ी सी क्रम्बलिंग। ये वाला टेक्सचर है वाइट कॉन्क्रीट का, अंदर पड़ा हुआ है, इसको बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरा जब मूड होता है, फ्रेश मूड होता है, तो मैं जो हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो एक वीक गुजर गया, मुझे व्लॉग बना देती हूँ सब्सक्राइबरों के लिए, कोई अपडेट दे देती हूँ। स्पेशल क्रम्बलिंग व्लॉग बनाना मुझे पसंद नहीं है, मैं हमेशा एक बात कहूँगी, कहती रहूँगी क्योंकि क्रम्बलिंग व्लॉग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद है। ये जो व्लॉग है ना, ये अपडेट व्लॉग होता है, इसमें चलो भाई आपको सिचुएशन दिखा दी, करंट सिचुएशन दिखा दी, आप लोगों को दिखाया कि भाई क्या सूरत हाल है, मौसम की क्या सूरत है, शेफ की क्या सूरत हाल है। ये व्लॉग होता है। साथ में थोड़ी सी इसलिए क्रम्बलिंग कर दिया क्योंकि चले भाई आप लोग ये ना कहेंगे भाई हमें उतना ही बोर कर दिया आपने। ये उसी दिन के बारिश के पड़े हुए थे और ये गीले। हवा बहुत प्यारी चल रही है। मैंने कहा ये 2 शेप्स के पीस में भी क्रम्बल कर देती हूँ।
चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं फिर एक 1 वीक के बाद। अल्लाह हाफिज़।